टेम्पो ट्रैवलर में। हमने हिमाचल प्रदेश में क्या किया, क्या भयानक स्थिति हमारे सामने आई वहाँ पर, किस तरह से हमने उसके बाद भी एंजॉय किया, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आइए चलते हैं हिमाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, किस तरह हम लोग जा रहे थे एक टेम्पो ट्रैवलर में। टेम्पो ट्रैवलर में जाने के बाद हम लोग पहुंचे एक बहुत ही छोटे से सकड़े से रास्ते में। यदि हमारी गाड़ी थोड़ी सी भी राइट को मुड़ जाती तो मेरी गाड़ी खाई में और उसका कोई नामो निशान तक नहीं मिलता। फिर भी हमने चलो फाइनली चलते गए और किसी तरह हम अपने रिजॉर्ट में पहुंच गए। यहाँ देखा तो भाई साहब यहाँ का नज़ारा इतना सुंदर था कि बस पूछो मत। हिमाचल की इस जगह में आके तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं तो भाई साहब यहीं बसने वाली हूँ और कहीं जाऊँगी नहीं। इतनी ब्यूटीफुल सीनिक व्यूज़ थे, नदी बिल्कुल हमारे रिजॉर्ट के सामने ही चल रही थी और देवदार के जो वृक्ष थे वो बहुत ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे दूर दूर तक दिखाई दे रहे थे। ठंड बहुत है हिमाचल में अभी इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा ठंड है। आप लोग जाओ तो प्लीज़ सारे विंटर के क्लोथ्स लेके जाओ। हिमाचल में बहुत ठंड है अभी। नदी में देखो तो नदी का जो पानी था इतना ज़्यादा था और मैं नदी के बीचों बीच पहुँच तो गई पर यहाँ से निकलना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। पर फिर भी मैं किसी तरह कोशिश करके यहाँ से निकली क्योंकि पानी का फ़्लो बहुत तेज़ था। फ़्लो झरना बिल्कुल यहाँ से बह रहा था और नीचे नदी में पानी आ रहा था। झरना देखो तो शाम होते होते ये जो झरना की स्पीड थी ये भयानक होती गई और भी तेज़ तेज़ होती गई। मतलब इसकी जो स्पीड थी इस नेक्स्ट लेवल की शाम होते होते होती गई। और कहते हैं ना कि शाम को पानी का जो फ्लो रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। किसी तरह हम लोग यहाँ पहुँचे, हम लोगों ने ट्रैकिंग भी करी, लेकिन हम लोग जिस तरह फंस गए थे एक जगह पे आके हम लोग स्टक हो गए और हम लोग का निकलना बड़ा भारी पड़ गया। यानी कि पानी का फ्लो तो बहुत तेज़ हो रहा था, शाम हो रही थी, बरसात हो रही थी और हमारा वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। हमारे साथ बच्चे भी थे, बड़े भी थे, एवरीबॉडी वाज देयर। फिर भी हमने निकल के अगले दिन ट्रैकिंग पे गए और हमने हमारी फ्रेंड्स के साथ बहुत एंजॉय किया। हिमाचल अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ हमने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी सारी मतलब बातें करी। उसके बाद हमने एक रील्स वगैरह बनाई और हमने यहाँ के मेडोज़ का मज़ा लिया। ऊपर चढ़ते चढ़ते जो मेरी हालत हो गई थी उसके बाद लगा कि मैं शायद यहीं बैठ जाऊँगी और आगे नहीं जा पाऊँगी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करी और मैं आगे निकल गई। यहाँ पे 500 सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग ऊपर आए थे। सीढ़ियाँ ऐसी थी, इतनी स्लिपरी थी कि पूछो मत। शाम को हम रिज़ॉर्ट गए, वहाँ हमने थोड़ा-सा डांस किया। थके हुए होने के बाद भी हम लोगों ने बहुत डांस किया। रिज़ॉर्ट ऐसा था कि यहाँ पे सब कुछ टेंट में था, यानी कि तूफ़ान आया, टेंट फड़फड़ाया, टेंट उड़ा और हम लोग ऐसे के ऐसे रह गए। ख़ैर एनीवेज़ इतना कुछ बहुत ज़्यादा हुआ नहीं, पर जब हम नीचे उतरने लगे तो ड्राइवर ने बोला कि आप लोग अब कुछ दूर पैदल चलो। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग पैदल चलेंगे क्योंकि ड्राइवर ने कहा था कि ब्रेक फेल होने का बहुत बहुत डर है। ब्रेक फेल जब हो जाता है गाड़ी का तो आप जानते हैं ना क्या होता है। ठीक है, नहीं मुझे पता है, सबको पता है, सबको डर लगता है मरने से। तो गाड़ी का ब्रेक फेल होने के पूरे चांसेस, तो हम पैदल पैदल नीचे उतर गए। रात हुई तो हम एक रिजॉर्ट में रुके और वहाँ मिल गया हमें एक बहुत ही प्यारा सा सिंगर। जी हाँ दोस्तों, ये एक लड़का था जो यहीं रहता था हिमाचल में, इसका नाम कमल था। इसने इतनी प्यारी सिंगिंग करी कि जो हमारी पूरे दिन भर की थकावट है वो पता नहीं कभी निकल गई और पता ही नहीं चला। यहाँ हमने इसके साथ बहुत सारे गाने गाए, हमें बहुत सारे नए दोस्त मिले और यहाँ पे आपको पता है ऑफ राइडिंग करके इतने लोग आते हैं, हमें लगा यहाँ तो कोई रामगढ़ होने वाला ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं और गाड़ियों से ही आते हैं और टेम्पो ट्रैवलर्स से भी आते हैं। तो भाई साहब कोई ख़तरा नहीं है, आप आओ अच्छे से हिमाचल को एक्सप्लोर करो। बरूड करके एक जगह है, वहाँ रुके। उसके बाद हम लोग हिल टॉप पे गए, वहाँ हमने डांस किया, कमल के साथ हमने बहुत मज़े करे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद हम लोगों ने काफ़ी एन्जॉयमेंट किया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको जाना है ना तो आप फ्रेंड सर्कल के साथ ही जा सकते हो, अदरवाइज़ तो आप अकेले सोलो ट्रिप पे जाने का मज़ा नहीं है। तो देखते रहिएगा, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 ज़रूर बनाऊँगी।